ये रावण जो था जिसे राम जी ने मारा, ये रावण पिछले जन्म में प्रताप भानु नाम का एक राजा था। उसी की कथा तुलसीदास जी लिख रहे हैं। प्रताप भानु नाम का एक राजा था जिनके भाई का नाम था अरिमर्दन। प्रताप भानु बड़े धर्मात्मा राजा थे, ब्राह्मणों की बड़ी सेवा किया करते थे, बड़ा दान पुण्य करते थे, रोज ब्राह्मणों के चरण पखारते थे, रोज ब्राह्मणों की सेवा करते थे, रोज दान दक्षिणा देते। प्रताप भानु नाम के एक बढ़िया राजा थे, बड़े दानवीर थे, बड़े ब्राह्मण भक्त थे, समाज की सेवा करते थे, दीन दुखियों पर ध्यान रखते थे, गरीब बेटियों का विवाह ऐसी कराते थे, बहुत अच्छे थे, गायों का दान करते थे, भंडारे कराते थे। उनके घर अन्न क्षेत्र चलता रहता था, कोई आओ कोई भी खाओ, कभी अन्न क्षेत्र 24 घंटे में बंद नहीं होता था, दिन रात खाओ, दिन रात प्रसाद। अच्छा, राजा को अब थोड़ा थोड़ा लोभ आने लगा। प्रताप भानु को क्या आने लगा? लोभ। अब देखिएगा, जब तक आप अच्छे हैं तब तक ही आप अच्छे हैं, जब तक आपके विचार अच्छे हैं तब तक ही आप अच्छे हैं, और आपके अंदर थोड़ा भी कुविचार गया तो आप बुरे हो जाते हैं। सुनिएगा प्रताप भानु के संग क्या हुआ। प्रताप भानु बड़े अच्छे थे, अब वो आसपास के राजाओं को जीतने लग गए। चल, पहले के राजा महाराजा युद्ध करते थे, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहलाना चाहते थे, राजाओं से युद्ध करते, सबको पछाड़ देते, इतने बलवान थे प्रताप भानु, तेजस्वी थे, कोई राजा टिकता ही नहीं था उनके। बहुत सारे राजाओं को हरा हरा करके इन्होंने कोई को जेल में डाल दिया, किसी को यूं ही भगा दिया, और पूरा एक छत्र, पूरी दुनिया पर एक राजा थे प्रताप भानु। उस जमाने में समस्त भारत पर उनका शासन चलता था, डंका बजता था प्रताप भानु। एक दिन प्रताप भानु जंगल शिकार खेलने चले गए। शिकार खेलने गए ही थे कि प्रताप भानु के जो सैनिक थे, मंत्री जन थे, उनसे वो बिछड़ गए, क्योंकि एक सुअर दिखाई पड़ा, जंगली सुअर, उसे मारने के चक्कर में। अच्छा, पहले के राजा महाराजा ना ऐसे मार मार के अपना निशाना पक्का करते थे, तो वो सुअर, अच्छा वो जो सुअर था ना, वो एक राक्षस था, राक्षस ही सुअर बन के प्रताप भानु को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। प्रताप भानु को पता नहीं चला। प्रताप भानु घनघोर जंगल में प्रवेश कर गए, उनकी सेना, मंत्री, संतरी सब रह गए, और अकेले प्रताप भानु सुअर के पीछे पीछे गए। अब वो सुअर तो मिला नहीं, जंगल झाड़ियों में गायब हो गया, पर प्रताप भानु रास्ता भटक गए। सूर्य अस्त होने का समय था, दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं, सन्नाटा ही सन्नाटा था। प्रताप भानु कांप गए, लगता है मेरा अंत आ गया। इस घनघोर जंगल में प्राणों को बचा पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि यहाँ भयंकर जानवर रहते हैं। तभी प्रताप भानु को नजर आया एक कुटिया नजर आई, तो उस कुटिया की तरफ गए, पहुंच गए। वहां पानी पिया प्रताप भानु ने, और देखा